श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि युवराज ठाकुर को सज़ा मिल चुकी होती है और उसे 3 साल की सज़ा और 50,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज ठाकुर अभी भी सुधरा नहीं है। वो अब अंजलि को सबक सिखाने के लिए, अंजलि से बदला लेने के लिए कुछ नया प्लान करने वाला है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसकी बहन है काया ठाकुर और उसका फ्रेंड राजू और भंजन जो होते हैं वो वहाँ पे आए होते हैं उससे मिलने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग उसे पूछते हैं कि अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है, क्या नेक्स्ट प्लान है। तो वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि देख, अब जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करना है, क्योंकि अब ये लव ट्रायंगल का मामला है। क्योंकि अभय सिंह जो है वो भी अंजलि से प्यार करता है और अमन भी अंजलि से प्यार करता है, और अंजलि जो है वो अमन की तरफ है, अंजलि अमन से प्यार करती है। और यहाँ गिन्नी की शादी हो चुकी है अभय से, पर अभी भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये सब सुन के उसे ऐसा लगता है कि अब ये लव ट्रायंगल वाला गेम खेलेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भंजन जो होता है वो उसका साथ देने के लिए उससे पूछता है कि क्या बोलना चाहते हो तुम। तो बोलता है कि अब अमन को उसके रास्ते से हटा दो और इसका इल्ज़ाम जो है वो अभय पे लगा दो, और अभय और अंजलि के ऊपर लगा दो, क्योंकि अंजलि और अभय एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसा सबके बीच ऐसी रूमर्स फैला दो। ऐसा करने से फिर अंजलि के ऊपर सारा ब्लेम जाएगा और फिर इसका इल्ज़ाम, इसकी वजह से अंजलि भी जो है वो सलाखों के पीछे जाएगी। तो ये सब सुन के वो लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसा गेम खेलना है तुम्हें। तो यहाँ पे भंजन जो होता है वो उसकी बातों को समझता है और ये बोलता है कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये लव ट्रायंगल का गेम है। तो वो इस तरीके से करने के लिए उसको बोलता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो दरवाज़ा खोलने जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे ईशानी और महक जो होते हैं वो लोग आ जाते हैं उससे मिलने के लिए, और वो सरप्राइज़ देते हैं उसे आके। और वो बोलते हैं कि आप लोग आइए। तभी वो वकील दीदी को बुलाती है अपने, और वो उससे बोलती है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि हम आपको सजाने के लिए आए हैं, आज अमन भैया जो हैं वो आने वाले हैं, आपको सिंदूर लगाएंगे और फिर आपका गृह प्रवेश होगा। तो ये सब सुन के उसे बहुत अच्छा लगता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि आपकी शादी तो हो गई है और उन्होंने आपको ऑलरेडी सिंदूर तो लगा दिया है, पर अभी भी वो जो शिवरात्रि जी का व्रत किया है उन्होंने, उस चीज़ का शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ सिंदूर लेके आएंगे और वो आपको लगाएंगे। तो ये सब सुन के वो खुश रहती है और वो बोलती है कि हमें ऑर्डर मिला है कि आपको सजाने का, तो हम आपको रेडी करते हैं अभी, और मैं बहुत अच्छे से आपको दुल्हन की तरह सजाऊंगी। और उसके लिए वो साड़ियाँ और गहने और सब कुछ लेके आई रहती है महक और ईशानी। तो ये सब देख के वो लोग बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो भी वो अपनी कार से उसकी तरफ चल रहा है सिंदूर लेके, और यहाँ पे वो भी बहुत खुश है। और यहाँ हम देखते हैं कि अंजलि धीरे धीरे तैयार होती रहती है, उसको बहुत एक्साइटमेंट रहती है अमन से मिलने की, और यहाँ पे वो खुश रहती है, इस बात से खुशी खुशी तैयार होती है। और अमन भी बहुत खुशी के साथ अंजलि से मिलने के लिए जाता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसे तैयार किया जा रहा है, ईशानी, शायना और अब जो महक हैं वो लोग तैयार करती रहती है, पद्मा भी उनके साथ ही रहती है। तभी अमन जो होता है वो अंजलि को कॉल करता है, और अंजलि जो होती है जैसे ही फ़ोन उठाती है तो उसको देख के वो शर्माने लगती है। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं शायना जो होती है वो उसको बोलती है कि क्या हुआ, अमन भैया का फ़ोन आ गया, लीजिए बात कीजिए। और वो उससे बात करने ही लगती है। तो वो बोलता है अमन कि माय डियर वाइफ, मेरी लाइफ, मैं आ रहा हूँ जल्दी से तुमसे मिलने के लिए, मेरी लैला मजनू, सब लोग वो अपनी तरफ से ऐसे उसको प्यार से बोलता रहता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई उसे सर पे डंडे से मारता है, और जैसे ही वो डंडा उसके सर पे मारता है वो बेहोशी की हालत में होने लगता है और उसकी हालत ख़राब रहती है। और यहाँ पे अमन जो अंजलि होती है वो हेलो हेलो करती रहती है, पर वो कोई जवाब नहीं देता है। तभी अंजलि को एहसास होता है कि उसको कोई कुछ तो उनके साथ गलत हुआ है। और वो जैसे ही ये सोचता है, और यहाँ पे अमन जो होता है वो उसे पूछता रहता है कि क्या हुआ, क्या हुआ, तो आप लोग कौन हो, क्यों मार रहे हो मुझे, किसने भेजा आपको, ये सब चीज़ें पूछता रहता है। बट वो लोग कोई जवाब नहीं देते हैं, और यहाँ पे वो लोग उसके साथ बहुत मारपीट करते हैं। अमन जो होता है वो परेशान हो जाता है कि इन लोग क्यों मेरे को बेवजह मार रहे हैं। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, बट वो खुद को बचा नहीं पा रहा होता है। तभी जो उनका लीडर होता है वो उसे चाकू से मारने ही जाता है, और वो बोलता है कि तुझे मारने का ऑर्डर मिला है हमें, और वहाँ पे उसे चाकू ही मारने जाता है। तभी अंजलि जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और रोक लेती है, और उन लोग से फिर वो भी भिड़ जाती है। अंजलि जो होती है वो उन लोग से मारपीट करने लगती है, पर यहाँ पे वो जो है वो भी उसके ऊपर प्रहार करता रहता है। और अंजलि जो होती है अमन को बचाने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग कुछ किसी के भेजे हुए गुंडे ही हैं, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है ये लोग इसके साथ कुछ तो गलत करने के लिए ही आए हैं। और यहाँ पे जो
अमन होता है वो भी बहुत परेशान रहता है। उसके सर में चोट लगने की वजह से वो बेहोश रहता है, मतलब उसको उसकी हालत थोड़ी ख़राब रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही अंजलि उसके साथ मारपीट करती रहती है तो जो पीछे से एक होता है वो उसको चाकू से मारने ही जाता है, तभी अमन आता है और पीछे से उसको बचा लेता है। और देखते हैं जैसे ही कि वो अमन के पीठ पे चाकू लग जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो लोग भाग जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बेहोशी की हालत में गिर जाता है नीचे। तभी हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है और वो बार बार वो रोती रहती है और अमन जी को बुलाती रहती है कि अमन जी आप प्लीज़ उठिए, पर अमन जो होता है वो बेहोश हो चुका रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि वो लोग बहुत रोते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमन की हालत बहुत ख़राब रहती है, क्योंकि वो उसकी और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो सारी बातों को याद करती रहती है, जो भी अमन के साथ उसने पल बिताए होते हैं, उसके साथ शादी की होती है, वो सारी चीज़ें वो मोमेंट को याद करती रहती है। अमन बोलता है कि मैं जब भी चाहता हूँ कि मैं आँखें बंद करूँ तो तुम्हारा चेहरा मेरे सामने हो। तो ये सब सुन के वो बहुत याद करके बहुत रोती रहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भंजन जो होता है वो उन आदमियों को कॉल करता है और वो कॉल करके पूछता है कि क्या हुआ, काम हो गया। तो बोलता है कि हाँ काम हो गया है और उसे ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि भागने से काम नहीं होगा, पैसा चाहिए हमें, पैसे के लिए वो डिमांड करता है। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ तुम लोग को भागना पड़ेगा, पैसे तुम्हारे मिल जाएंगे। और यहाँ पे भंजन जो होता है वो उन लोग को बोलता है तुम लोग जल्दी से निकल जाओ। और वो बोलता है कि हाँ मैंने सब काम कर दिया है, मैंने सबको बोल दिया है कि सब लोग को पैसे खिला के कि अभय और अंजलि का चक्कर चल रहा है। और यहाँ पे काया ठाकुर जो होती है वो आती है, वो पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि मार दिया अमन को। तो अमन तो ये सुन के काया को बहुत चोट पहुंचती है और वो बोलती है कि तेरी वजह से मेरा अमन मर गया है, मैंने अमन को खो दिया है, तो अब तुझे भी मरना ही पड़ेगा अंजलि, क्योंकि उसके अंदर एक बदले की आग जल रही होती है। और काया ठाकुर बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी ही वजह से वो अंजलि को नहीं अंजलि की वजह से ही वो अमन से नहीं मिल पाई और अमन उससे प्यार नहीं करता है, क्योंकि वो अंजलि से प्यार करता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी का फ़ोन जो होता है वो गिन्नी के पास आता है और वो जैसे ही फ़ोन उठाती है ईशानी का गिन्नी, तो गिन्नी जो होती है वो सब कुछ रोते हुए बताती रहती है। तो यहाँ पे जो गिन्नी होती है वो सब कुछ सुनती है और वो पूछती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और यहाँ पे ईशानी जो होती है वो रोती रहती है कि अमन भैया को मार दिया गया है, प्लीज़ आप भाभी जल्दी आ जाइए, और पता नहीं ये सब कैसे हुआ, किसने किया। और यहाँ पे गिन्नी जैसे ही सुनती है उसको भी बहुत शौक लगता है, वो रोती रहती है और भागते हुए राघव सिंह राजपूत को बुलाती रहती है, पापा पापा की आवाज़ करती रहती है। तभी वहाँ पे राघव सिंह राजपूत आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि अमन अमन, वो बार बार मतलब वो बोल नहीं पाती होती है कि उसको इतनी घबराहट होती रहती है। पर फाइनली वो उसे बोलती है कि अमन को मार दिया है पापा, अमन को किसी ने मार दिया है। तो ये सब सुन के राघव सिंह राजपूत बहुत शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या बोल रही है, पर क्योंकि यहाँ पे उसे समझ में नहीं आता ये सब किसने किया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ये सारा इल्ज़ाम जो होता है वो अंजलि के ऊपर लग जाता है कि अंजलि ने ये सब करवाया है। पर यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होता है वो उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए रेडी हो जाता है कि अब तो इसको कोई बचा नहीं सकता इसको जेल जाने से, क्योंकि राघव सिंह राजपूत अंजलि से बहुत नफरत करता रहता है। तो इस वजह से वो ये सब प्लान करता है कि अब यही काम करेंगे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो कटघरे में खड़ी होती है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब अंजलि के पक्ष में लड़ने के लिए उसके पापा गणेश अवस्थी आने वाले हैं और उसे वो बचाएंगे और इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। और अंजलि जो होती है वो ये सब सुन के देख के बहुत शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि अंजलि को पास कोई सबूत नहीं है इस सब के लिए और खुद वो कटघरे में है, तो फिर वो कोई सबूत भी जुटा नहीं पाती है खुद के लिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।